Hi everyone, I hope you all are fine. सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी नोट नंबर 15 उसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। सिंपल इलस्ट्रेशन अगर हम देखें ना, 11 12 में भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने लगभग किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी टेक्निकली जो है वो हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों नहीं होगी वो देख लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 4 क्या कह रहा है कि दो कंपनियां दी गई है हमें, दो कंपनियां की लिमिटेड और, ध्यान से देखना, की लिमिटेड और पी लिमिटेड हमें दी गई है। 2007 का डेटा दिया गया, 17 का और 2018 का। ऐसी पी लिमिटेड का हमें 2017 का और 2018 का क्या दिया गया, डेटा दिया गया है। हम लोगों को सिंपल क्या करना है, कुछ रेशियोज निकालने हैं इनके, जो रेशियोज हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में दिए गए डेटा से। उसके बाद दोनों के बीच कंपैरिजन करना है। याद होगा हमने जो कॉमन साइज स्टेटमेंट था या कंपैरेटिव स्टेटमेंट था, वहां पर भी हम लोगों की तुलना कर देते कि कौन बेहतर कंडीशन में है, सिचुएशन किसकी बेहतर है, ठीक है। तो ये तो डेटा दिया हुआ है, तो हम पढ़ लेंगे। तो बैलेंस शीट दी हुई है, सिंपल सी बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये दिया हुआ है। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट एंड कैलकुलेट 5 रेशियोज। आपको कोई 5 रेशियोज निकालने हैं दिए गए रेशियोज, दिए गए डेटा से। अब ध्यान रखना, कुछ भी कोई भी आप रेशियो निकाल सकते हो 5 जो आपको लगता है ना। अब वो देखो हम कैसे निकालेंगे। एंड आपको ओपिनियन देना है दोनों की स्टेबिलिटी के कारण, दोनों को कंपैरिजन करना है, फिर बताना है कंडीशन। कंपेयर द रेशियो सो डिटरमाइंड फ्रॉम द टू कंपनीज, इंडिकेट व्हाट कंसीडर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ओके, रेशियोज को देखने के बाद हमें कंपैरिजन करना है। तो देखो कौन कौन से रेशियोज निकाल सकते हैं। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो हमें सेल भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, हमें स्टॉक भी दिया हुआ है, हमें करंट एसेट भी दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट भी दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी। एक तो हम करंट रेशियो निकाल सकते हैं, करंट करंट असेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी। ओके, और हम तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी निकाल सकते हैं, स्टॉक भी दिया हुआ है। देखिए इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्यूशन निकाले हुए वो देख लेते हैं हम लोग। हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसने कौन कौन सा निकाला है। करंट रेशियो तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास करंट एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी दी हुई है। चलिए, टोटल डेट टू नेटवर्थ, हमारे पास टोटल डेट भी दिया हुआ है। टोटल डेट मतलब करंट डेट प्लस में लॉन्ग टर्म डेट। और नेटवर्थ हमारा कैसे निकालेंगे हम, नेटवर्थ देखना, नेटवर्थ कैसे निकालते हैं हम, कितनी हम इक्विटी हमारे पास कितनी है। देखो कैपिटल रिजर्व, इसमें से माइनस कर देते हैं मिसलेनियस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हमारा निकल जाता है ये हमारा नेटवर्थ। चलिए करंट रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल है। करंट के लिए हमें अगर हम की लिमिटेड का निकालें तो हमारे लिए क्या होगा, हमें 2 सालों के निकालने पड़ेंगे। स्टॉक, डेटर और बैंक 2017 का निकाल देंगे, 2018 का, 2019 का, 2020 का। ओके, करंट एसेट हम वैसे जो है ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने निकाला हुआ है। चारों को एक ही रेशियो में निकालेंगे, की लिमिटेड ने निकाला हुआ है। करंट एसेट निकाली इसने, करंट लायबिलिटी निकाली, दोनों को डिवाइड कर दिया, 1:1.3 रेशियो आ गया। ऐसे इसमें निकाला 1.16 आ गया, इसका 1.56 और 1.59। अब हम ना साथ ही साथ ना कंपैरिजन भी ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे निकाला होगा उन्होंने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट निकाला होगा, स्टॉक, डेटर और बैंक का टोटल कर लिया होगा। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर मेरी करंट लायबिलिटी है, टैक्सेशन जो लेस एडवांस टैक्स वाला जो है ये मेरी करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो है ये मेरी जो है करंट लायबिलिटी है। तो तीनों साल, चारों साल का हम क्या निकाल देंगे, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट निकालेंगे। 2017 में की लिमिटेड का रेशियो जो था वो 1.36 था, अब 1.16 हो गया है। तो की लिमिटेड का जो करंट, मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूँ, उनकी कंपैरिजन भी कर रहा हूँ। करंट रेशियो जो है बढ़ना चाहिए, लेकिन करंट रेशियो जो है वो कम हो रहा है। इसका मतलब की लिमिटेड की जो कंडीशन है, वो जो सिचुएशन है कंपनी की, वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पी लिमिटेड का 1.56 था करंट रेशियो, अब हो गया 1.59, यानी बढ़ रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो पी लिमिटेड है, जो कंडीशन यानी पी लिमिटेड जो है वो की लिमिटेड की तुलना में सही सिचुएशन में है। आइए हम देखते हैं टोटल डेट। टोटल डेट कैसे निकलेंगे ये देख लेना आप। टोटल डेट वैसे देखो सिंपल है, अगर आपको मैं एक बताऊं, देखो टोटल डेट का मतलब होता है करंट डेट प्लस में लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो क्रेडिटर भी शॉर्ट टर्म डेट है, टैक्सेशन शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो सिंपल सा मैं टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं ना, कैपिटल एंड रिजर्व वाला बैलेंस, तो मेरा आ जाएगा टोटल डेट। ओके, भाई यहाँ पर हम लोग आ सकते हैं टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट मान लीजिए, या टोटल डेट।
टोटल डेट का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे चारों को ऐड कर दो, या फिर जो टोटल लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी है ना, उसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें, इसे अगर हम माइनस कर दें कैपिटल एंड रिजर्व, अगर हम माइनस कर दें तो निकल जाएगा 2946 में से 1265 माइनस कर देंगे, हमारा टोटल डेट निकल जाएगा। 3186 में से अगर हम 1182 माइनस कर दे तो मेरा टोटल डेट निकल जाएगा। 1574 में से मैं 780 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल डेट निकल जाएगा। 1149 में से मैं माइनस कर दूंगा 700 तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल मेरा डेट निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं टोटल डेट क्या हो रहा है। टोटल जो डेट है ना वो हमारा कम, जितना कम होता जाएगा उतना हमारा बढ़िया है, ठीक है ना। और नेटवर्थ मैंने आपको बता दिया, नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, नेटवर्थ सिंपल सा है, कैपिटल एंड रिजर्व, और भी कोई रिजर्व दिया होता तो मैं ऐड कर लेते। ओके, जो फ्री रिजर्व है, कैपिटल एंड रिजर्व में से माइनस कर देंगे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, यानी ये वाले, यानी 1265 में से 165 माइनस करेंगे तो 1100 मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व 2017 के लिए। 1182 में से माइनस करेंगे हम 169, और 780 में से तो जीरो माइनस करेंगे, 780 का 780 नेटवर्थ आ जाएगा। 700 में से जीरो माइनस करेंगे तो 700 में क्या जाएगा, नेटवर्थ आ जाएगा। अब नेटवर्थ देख लेते हैं, की लिमिटेड का देखते हैं। 2017 में था 1.58, अगले साल कम होना चाहिए लेकिन इसका जो है बढ़ रहा है 1.978, पहले था 1.528, अब हो गया 1.978, तो यानी अब जो है की लिमिटेड की जो कंडीशन है ना वो ठीक नहीं है, यानी डेट की जो टोटल डेट टू नेटवर्थ जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हम पी लिमिटेड का देखें, देखो पी लिमिटेड की पहली कंडीशन भी अच्छी थी, पहली कंडीशन में भी ओके था, बढ़िया था एकदम। 1.07 देखो इसका रेशियो ना कम हो रहा है, तो यानी जो पी लिमिटेड है वो अच्छी कंडीशन में है। अगला हम देखते हैं टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर डिवाइड में टोटल असेट। टर्नओवर मेरे पास है, टोटल असेट कैसे निकालेंगे, टर्नओवर देखो मेरे पास ये दिया हुआ है, ये रेशियो मेरा बढ़ना चाहिए। टर्नओवर मुझे दिया हुआ ये रहा 5412, 4575, 5752, 1447। टोटल असेट कैसे निकालेंगे, एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, टोटल असेट हमारी कितनी दी हुई है, देखो असेट, टोटल असेट में कौन कौन से, करंट असेट और करंट लायबिलिटी। अगर हम देखें तो फिक्स असेट भी आएगा, स्टॉक भी आएगा, डेटर भी आएगा और बैंक भी आएगा, बट ये मिसलिनियस कंडीशन नहीं आएंगे। तो सिंपल है, अगर हम 2946 यानी टोटल असेट में से अगर ये मिसलिनियस 165 माइनस कर दें, ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल असेट आ जाएगा। तो ये निकल जाएगी आपकी, वही है 3186 में से आप माइनस करो 169, 1574 में से तो जीरो है तो कोई 1574 टोटल हमारी एसेट हो जाएगी। 1149 में से जीरो माइनस करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो 1149 मेरा क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ध्यान रखना, मैं साथ ही साथ दूसरा पॉइंट भी करते हैं, हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं। टोटल असेट टू टर्नओवर टू टोटल असेट निकाला हमने 1.946, बढ़ना चाहिए लेकिन ये कम हो रहा है, तो यानी फिर की लिमिटेड का जो है टोटल टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या है, ठीक नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, उसके मैं बात करता हूँ पी लिमिटेड का, पी लिमिटेड का जो है टर्नओवर जो है 1752, इसको डिवाइड करेंगे, नहीं 1.113 था, 1.1259, यानी जो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो जो है वो पी लिमिटेड का बढ़ रहा है, यानी पी लिमिटेड का टोटल टर्नओवर रेशियो बढ़ गया है, तो कंपनी जो है अच्छी कंडीशन में है। अब हम बात करते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड में टोटल एसेट इनटू 100। टोटल एसेट अभी हमने निकाल दिया, यहाँ पर निकाली टोटल एसेट हमने। अब हम निकालेंगे पीबीटी, पीबीटी हमें निकालना नहीं है क्योंकि पीबीटी दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है पीबीटी हमें, ये रहा पीबीटी हमारा, देखा ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, इसको हम पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये भी बढ़ना चाहिए हमारा, हर साल बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ रहा तो भाई कंडीशन ठीक नहीं कंपनी की। देखिए पीबीटी निकाला हमने, पीबीटी डिवाइड में टोटल एसेट, पीबीटी टोटल एसेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पीबीटी दिया हुआ है हमें। तो इसका आ रहा है की लिमिटेड का 2017 में 0.09, अब आ रहा है 0.05, तो यानी कम हो रहा है, कम नहीं होना चाहिए, यानी कम हो रहा है, तो इसका मतलब की लिमिटेड जो है उसकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। अब देखो की पी लिमिटेड का, पी लिमिटेड का 0.12 था, अब 0.20 हो गया, यानी बढ़ गया, तो पी लिमिटेड का जो है आरओआई जो है वो बहुत बढ़िया है, यानी कंडीशन अच्छी है कंपनी की। अगला इन्होंने क्या निकाला है, लिक्विड एसेट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। लिक्विड एसेट कैसे निकालेंगे, देखो लिक्विड एसेट में यहाँ से भी निकाल सकते हैं या दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक। लिक्विड एसेट, करंट एसेट में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमें लिक्विड एसेट मिल जाएगी। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो लिक्विड एसेट,
इसको छोड़ दो स्टॉक को, डेटर और बैंक को अगर आप ऐड करोगे, डेटर और बैंक को ऐड करोगे, ठीक है ना, डेटर और बैंक को ऐड किया इस साल, डेटर और बैंक, डेटर और बैंक, डेटर और बैंक, तो आपको लिक्विड एसेट मिल जाएगी। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे कैसे निकालेंगे ये देखना, यहाँ पे लोगों ने निकाला हुआ देखो, नेटवर्क सब कुछ निकाल के दिया हुआ है, बट मैंने आपको बता दिया अपने हाथों से ऐसे करना है। सेल को इन्होंने डिवाइड कर दिया 365 से, यानी साल में कितने दिन होते हैं, सेल हमारी थी उसमें से डिवाइड कर दिया हमने 365। यहाँ पर भी हम 365 लेंगे क्योंकि 2018 जो है ना हमारा 4 से वो नहीं है, मतलब लीप ईयर नहीं है। ओके, और मेरे हिसाब से लीप ईयर होता भी अगर हम वहां पर भी अगर हम 365 भी लिख देंगे ना, तब भी इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये सेल है इसमें से कितना करें, 365 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 365 कर सकते हैं हम 366 की तुलना में, क्योंकि ये 366 लिखने का मतलब यहाँ पे था इनका लीप ईयर, जबकि लीप ईयर होता नहीं है। लीप ईयर पता कैसे करेंगे कौन सा ईयर लीप ईयर है, किसी भी ईयर को अगर हम 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। 2018 मैं अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज योर कैलकुलेटर। 2018 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा कट नहीं रहता, तो डेफिनेटली लीप ईयर नहीं है, इसकी स्टडी मटेरियल ने मिस्टेक किया है। सेल डिवाइड में 365, जिस ईयर की वो सेल है उस ईयर के 365 से डिवाइड कर दो तो आपको ये निकल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे 13.98, 11.90, 4.09, 3.23। तो अब हम निकाल देंगे यहाँ पर लिक्विड, ये कम होना चाहिए, खर्चा खर्चे का रेशियो जो है हमेशा कम होना चाहिए। लिक्विड एसेट डिवाइड में 13.98 अभी हम निकाल चुके हैं, 857 डिवाइड 11.90 तो 59 हो रहा है, फिर ये 72 हो रहा है, फिर ये 256 हो रहा है, और ये 201। देखो की लिमिटेड का अगर हम देखें 2017 में 59 पर डे था, अब 72 बढ़ रहा है, यानी नहीं बढ़ना चाहिए, बेकार कंडीशन इसकी। 256 से इसका कम हो रहा है, यानी पी लिमिटेड हर एक लेवल पे जो है वो बेहतर होती जा रही है इन कंपैरिजन टू की लिमिटेड। ये सारा हमने कर लिया है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है मैंने, क्योंकि हर एक पॉइंट का ना मैंने ऑब्जर्वेशन दे दिया है। यहाँ पढ़ लेते लास्ट टर्म, therefore ratios as compared in the above as showing as stronger position in 2018 as compared to 2017 in the case of P limited, यानी P limited केस में 2018 में जो उनकी सिचुएशन है बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन टू 2017। लेकिन अगर हम की लिमिटेड की बात करें तो 2018 की जो कंडीशन है वो बेकार है इन कंपैरिजन टू 2017। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। चलिए अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 में क्या दिया हुआ है हमें, 3 सालों का हमें क्या दिया हुआ है, 2016, 17, 18 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, और कह रहा है कि ना आपको बताना है 2016, 17 का आपको ये सारे रेशियोज निकालने हैं, 2017, 18 का आपको रेशियोज निकालने हैं। कह रहा है ब्रीफली कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, उसके बाद ना आपको ना शॉर्ट में कंपनी की कमेंट के बारे में कंपनी की देखना है। तो हम देखेंगे भाई 2016, 17 में क्या था रेशियोज, 2017, 18 में बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो वो देखेंगे हम लोग। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, टर्नओवर डिवाइडेड फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो यानी टर्नओवर यानी सेल डिवाइड में एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, एवरेज फिक्स्ड एसेट निकाल देंगे हम लोग, ये रहा हमारा फिक्स्ड एसेट्स, दिस प्लस दिस डिवाइड में 2 और दिस प्लस दिस डिवाइड में 2। ओके, 2000 प्लस में 2150 डिवाइड में 2, 2150 डिवाइड में प्लस में 2200 डिवाइड में 2, एवरेज फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। और सेल तो हमें दिया हुआ है, सेल हमें इस साल का लेना है, जब हम 2016-17 का निकालेंगे तब क्या हमें सेल्स कौन सा लेना है, तो अब हमें लेना है सेल्स ये 2016-17 के लिए सेल्स ये लेना है, 2017-18 के लिए सेल्स हमें ये लेना है, एवरेज लेना है केवल सेल्स लेना डायरेक्टली। ओके, तो 2.2 टाइम्स हो गया, ये हो गया 2.4 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी जो है बढ़िया चल रही है, एकदम मक्खन की तरह कंपनी चल रही है। अब निकालेंगे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे सेल्स डिवाइड में एवरेज स्टॉक, सेल हो गया हमारा सेम वही 4200 और ये 5400, एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे देखना, स्टॉक 1900 प्लस 2050 डिवाइड में 2, 2050 2050 डिवाइड में प्लस में 2700 डिवाइड में 2, तो ये निकल जाएगा मेरा। ये भी बढ़ना चाहिए हमारा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, 2.1 टाइम 2.2 टाइम, यानी बढ़ रहा है यार, ये भी कंपनी बढ़िया कंडीशन में जाती है एकदम। अब हम देखेंगे डेटा टर्नओवर रेशियो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, तो इसके लिए हम कर देंगे एवरेज एआर डिवाइड में क्रेडिट सेल इनटू में 100। ओके, चलिए आप
तो सेल बिना इसने ऐसा नहीं बोला कि कैश सेल कौन सी है, क्रेडिट सेल कौन सी है। मेरे को लगता है कि आपको जो सेल है वो मानना चाहिए क्रेडिट सेल ही होगा। ओके, तो यहाँ पर ना 4200 लिखना चाहिए, यहाँ पे आपको 4200 लिख सकते हो और यहाँ पर आप 5400 लिख सकते हो, ठीक है ना। एवरेज यार हम कैसे निकाल देंगे, डेटर का हमारे डेटर ये ना 1800 प्लस में 1950 डिवाइड में 2, 1950 डिवाइड में 2150 डिवाइड में 2, हमारा एवरेज ये आ जाएगा। सेल हमारे पास दी हुई है, सेल मैंने करेक्ट करवा दिया आप लोगों को, N2 में 365, ठीक है। तो ये 136 दिन और ये 115 दिन, डेटर कम होना चाहिए, यानी आप जो है 2016-17 में 136 दिन में अपना पैसा रिकवर करते हो डेटर से, वहीं पर आप अगले साल 115, यानी हमारी मतलब पहले हम 136 दिन में जो रिकवर करते थे, आज हम उतने कम दिनों में ही अपने डेटर से पैसा रिकवर कर लेते। तो भाई कंडीशन हमारी एकदम बढ़िया है। भाई जो पैसा हमें रिकवर करना पड़ता था 136 दिनों में डेटर से, आज वही पैसा हम लोग 115 दिन में रिकवर कर लेते हैं। तो यानी कंडीशन जो है कंपनी की बढ़िया है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइड में इक्विटी। ओके, इक्विटी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे इक्विटी हम लोग। इक्विटी हो जाएगा मेरा शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस रिजर्व, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एवरेज ले लेना 2016-17 का एवरेज, 2017-18 का एवरेज। ओके, तो शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। पिछले एक्सपेंडिचर तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, अगर आपको दिख रहा है बताना। नहीं है, पिछले एक्सपेंडिचर नहीं है। और अगर आप डेट की बात करें तो ये देखो डेट, लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड प्लस में करंट लायबिलिटीज, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। तो डेट इक्विटी रेशियो में डेट डिवाइड में इक्विटी। करंट रेशियो तो निकालोगे आप, करंट एसेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी। देख लेते हैं हम, डेट इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, 0.25 0.45, ठीक नहीं है। और करंट रेशियो हमारा 3.36 और 2.20। पढ़ लेते हैं, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। फिर भी मतलब ये होता है कि हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो ना 1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ दोनों कंडीशन में 1 से कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये 2:1 होना चाहिए हर कंडीशन में, 2:2 जो है वो 2 से ज्यादा ही है। हम पढ़ लेते हैं एक बार कमेंट क्या लिखा हुआ है। Fixed asset turnover ratio indicate the level of efficiency of uses or utilization of fixed assets. Here, this ratio has increased in the year 2017-18 as compared to that of 2016-17, and thus shows a better efficient use of utilization in fixed asset in the year 2017-18. तो ये fixed asset बढ़ रहा है हमारा अगले सालों में, तो मान के चलेंगे बढ़िया कंडीशन है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ये दिखाता है कि हमारा जो स्टॉक कितनी जल्दी बिक रहा है। Here the ratio has increased in 2017-18 as compared to that of 2016-17, यानी हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या हुआ, बड़ा है। पहले हमारा 2.12 था, आज 2.27 है, तो बढ़ा है नए साल में। Yes, the inventory holding period of the company is still high. Therefore, this ratio should be compared with the industry average to draw a final conclusion about the efficiency of the inventory management of the company. कह रहे हैं वैसे तो रेशियो जो है ठीक है, फिर भी अगर हम इंडस्ट्री से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें करना चाहिए, तो हमें क्या होगा, प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Debt collection period indicate the efficiency of the collection department as regard to the collection of credit sale. Here the debt collection period in 2017-18 is shorter than of Vietnam and thus reflect a more efficient collection process in 2017-18 than in 2016-17. But to draw one conclusion about the efficiency of the debtor management of the company, this ratio should be compared with the industry average and the credit period received by the company from its creditor. कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को जो डेटर कलेक्शन रेशियो है वो बढ़िया है कंपनी का, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बेटर ये भी रहेगा कि आप फर्दर जो है जो इंडस्ट्री की जो उसी इंडस्ट्री की जो टॉप लीडर है, जो टॉप लीडर्स हैं उनसे अगर आप कंपैरिजन करें और ये भी चेक करें कि आपके क्रेडिटर आपको कितना समय देते हैं, तो बढ़िया रहेगा। कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो ना 1:2 रहना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में 1:2 है, यानी तो बढ़िया कंडीशन में है। डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ द डेट कैपिटल इंक्लूड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. This is an indicator of the capital structure of an enterprise. It is also shows the efficiency of the management in financial. This ratio idle is 1:2 और दोनों ही कंडीशन में आइडल रेशियो है। कह रहा करंट रेशियो इंडिकेट करता है कि हम लोग जो है सफिशिएंटली अपनी करंट एसेट को सही से यूज कर पा रहे हैं अपनी करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। दिस रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए और रेशियो दोनों ही कंडीशन में क्या है, बेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टॉपिक है वेस्ट मल्टीप्लायर। टॉपिक अच्छा है, थ्योरी में 2 या 3 से नंबर आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, पर जो प्रैक्टिकल है उसमें जो है वो बन जाता है 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन।
देख लेते हैं, बहुत इजी है, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। कैसे करना है वो देखना। क्वेश्चन दो तरीके का बनेगा, उसके अलावा ज्यादा बन नहीं सकता, दो टाइप का ही क्वेश्चन बन सकता है। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में करेंगे। आइए वेस्ट मल्टीप्लायर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये प्रोसेस दी हुई है, ब्लो वार्म, फिर ब्लो वार्म से होकर कार्डिंग जाता है, फिर ड्राइंग जाता है, फिर रिबॉन्ग जाता है, फिर रिंग फॉर्म जाता है, फिर रीलिंग, फिर जाके एक प्रोडक्ट बनता है। कहते हैं कि इस प्रोसेस में ना वेस्ट हो जाता है 9.18%, 7.17, 1.10, 0.30, 7.21 और 1.50 की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मेट बिल्कुल जो स्टडी मटेरियल दिया ना वो देख लिया, बस मैं समझा देता हूँ कि इन्होंने कैलकुलेशन कैसे करी है। बाकी फॉर्मेट जो है ना वो एकदम मक्खन वाला फॉर्मेट है। कह रहा है कि फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन प्रोसेस वाइज मल्टीप्लायर फैक्टर निकालना, आपको वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर आपको निकालना है। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। जो मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कराऊंगा दो ही फॉर्मेट है ना। ये लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस का नाम चेंज कर सकते हैं, या तो प्रोसेस का नाम चेंज कर सकते हैं, जो ये प्रोसेस इसका नाम चेंज कर देंगे, जो परसेंटेज जो ये परसेंटेज है ये चेंज कर देंगे। बट जो है क्वेश्चन का ऐसे सेम रहेगा। आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, बस सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देना, कंप्यूटेशन ऑफ, इन्होंने जो लिखा नहीं हम वो लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर। अब हमारा परसेंटेज आ गया। टोटल स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जीरो हो जाएगा भाई। जब हमने अभी स्टार्ट किया, मान के चलिए अभी स्टार्ट किया हमने, तो हमारे पे कोई वेस्ट नहीं होगा। फिर 9.18, 7.10 इस तरीके से कर लेंगे हम। अब क्या करना है देखना, जब हमारा स्टार्टिंग में कोई वेस्ट नहीं था तो आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, 100 निकलेगा। अब देखना कैसे निकलेगा, आप ध्यान से समझना, मैं कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा कैलकुलेटर है। अगला कैसे निकालना है, 100 का 9.18% माइनस, कैसे आया ध्यान से सुनना, ये देखना 9.18 कैसा आया है। इस 100 का ये वेस्ट कितना हो गया, 9.18, कितना हो गया, 100 का 9.18% यानी 9.18 जो है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो एक्चुअल आउटपुट कितना निकला आगे प्रोसेस के लिए, 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे 9.18, हमारा कितना आ जाएगा, 90.82। कैलकुलेटर से आसानी हो जाएगी यहाँ। ठीक है, ये कैलकुलेटर मेरा इसी तरीके से निकाला है मैंने। ठीक है, ये आ गया हमारा अगला प्रोसेस। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, 7.18 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 84.31। अब इस 80.4 में से इतनी माइनस कर देंगे परसेंटेज, तो हमारा आ जाएगा 83.38। अब 83.38 में से अगर हम 0.30 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 83.13। अब इस 83.13 में से अगर हम 7.21 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 77.14। इस 77.14 में से 1.50 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 74.98। ठीक है, अब देखना कैसे निकालना है। यानी इतना आउटपुट डालने के बाद, यानी इतना इनपुट मान लीजिए डालने के बाद हमें फाइनल आउटपुट मिला इतना वेस्ट होने के बाद, तो हमारा कितना हुआ है, तो कैसे निकालेंगे हम देखना। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको, इस चीज को हम समझेंगे। कैलकुलेशन, अब हम इस चीज को कैलकुलेशन को समझना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए, वन डिवाइड में जो प्रोसेस मिला है हमें 75.98 कितने के इनपुट पर, ये 100 के इनपुट पर, तो मेरा आ जाएगा कितना, 1 डिवाइड में 75.0898 इंटू में 100, 1.31 ये आ जाएगा हमारा। ऐसी अब सेम यही सेम वही 90.82 डिवाइड में 75.98 निकल जाएगा आपको। 84.31 डिवाइड में 75.98 आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिर करना 83.13 डिवाइड में 75.98, 77.14 डिवाइड में 75.98 आपका ये फिर 1 आ जाएगा। और लास्ट में करना 75.98 डिवाइड में 75.98 1 आ जाएगा आपका।
दूसरा इलस्ट्रेशन करना है। दूसरा इलस्ट्रेशन भी सेम वही है, बस उन्होंने एक स्टेप हमारे लिए और ज्यादा बढ़ा दिया, वो देख लेते हैं हम। इन्होंने कहा कि भाई ये प्रोसेस है, देखो प्रोसेस तो वही सेम है, कह रहा है कैलकुलेट द प्रोसेस बाय फर्स्ट मल्टीप्लायर। कह रहे कि हमने कॉटन इतना डाला इनपुट, तो हमें लैब्स का इतना आउटपुट मिला। लैब्स हमने इतना इनपुट डाला, तो हमें इतना क्या मिला, सिल्वर का प्रोड्यूस मिला। सिल्वर इतना डाला तो सिल्वर का आउटपुट इतना मिला। ड्रोन इतना डाला तो हमें आउटपुट इतना मिला। इतना डाला इतना आउटपुट मिला। मतलब ये इनपुट है, ये पहले वाला इनपुट है, ये हमारा जो है इनपुट है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। सिंपल सा वही कंप्यूटेशन ऑफ वेस्ट मल्टीप्लायर फैक्टर कर लेंगे। पहला हमारा जो है स्टार्टिंग प्रोसेस आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन स्टार्टिंग प्रोसेस। हम ये ब्लोवर में इनपुट इतना डाला, आउटपुट इतना डाला, कितना लॉस हो गया, ये परसेंटेज कैसे निकला देखना। ये कैसे निकला, ये वाली परसेंटेज में निकाल दे रहा हूँ। कितना इनपुट डाला हमने, इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस कितना है। इनपुट डाला हमने 4 6 7 2 5 6 3 माइनस 4 2 5 8 2 7 4 6 7 2 5 6 3 माइनस 4 2 5 8 2 7 4, इतना मेरा आ गया। डिवाइड में 4 6 7 2 5 6 3 इंटू में 100। देखो लॉस डिवाइड में इनपुट इंटू में 100, ये मेरा लॉस की परसेंटेज निकल जाएगी। लॉस कितना हुआ है, इतना इनपुट डाला था इतना आउटपुट, जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कर देना है, ऊपर आ जाएगा लॉस में। डिवाइड में इनपुट मेरा इतना इंटू में 100, हर बार ऐसे ही करना है हमें, तो ये मेरे को परसेंटेज मिल जाएगी। उसके बाद तो सेम स्टेप वही है, आउटपुट जो पहली कंडीशन है 100, यानी जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा कोई वेस्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे 0 वेस्ट था, यहाँ पे तो हमारा 100 आउटपुट आया। अब वैसे निकालेंगे, 100 में से 8.87 माइनस कर देंगे, 91.13 आ जाएगा। इसमें से 6.97 माइनस करेंगे, 84.78 आ जाएगा। 84 में से 1.18 माइनस करेंगे, 83.1। 83 में से 1.10 माइनस करेंगे कैलकुलेटर से, 82.86 आ जाएगा। 82.86 में से 6.9 माइनस करेंगे, 77.14 आ जाएगा। 77.14 में से 1.50 माइनस करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 75 पॉइंट। बस फिर वेस्ट मल्टीप्लायर हमें पता ही कैसे निकालना है। 100 डिवाइड में दिस, ये आ जाएगा 91.13 डिवाइड में 7.98, 84.78 डिवाइड में 7.98, 83.78 डिवाइड में 7.75.98, 83.78 डिवाइड में दिस, 82.86 डिवाइड में दिस, 77 पॉइंट डिवाइड में दिस, 75.98 डिवाइड में 75.98 बना जाएगा। तो ये हमारा वेस्ट मल्टीप्लायर। ये परसेंटेज कैसे निकालना है, ये हमारा जो था एक एक्स्ट्रा काम था हमारा। ये हमारा क्या था, एक एक्स्ट्रा हमारा काम था, ये जो हमें करना था, ठीक है ना। कैसे, क्या सिंपल सा, इनपुट और आउटपुट, जो इनपुट है और आउटपुट में दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी जो डिफरेंस होगा वो लॉस हो जाएगा हमारा। इसमें से ये माइनस करके जो हमारा जो आएगा, हमारा दोनों से जो माइनस करेंगे, 4 6 7 2 5 6 3 डिवाइड में माइनस में 4 2 5 8 2 7 4, जो आएगा हमारा ये लॉस हो जाएगा। हर प्रोसेस में ऐसे ही करना है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये लॉस हो जाएगा। और इनपुट को डिवाइड करेंगे, ओके, जो भी आएगा इनपुट को डिवाइड और इनटू में 100, हर बार ऐसे करने पर ये हमें क्या नहीं मिल जाएगी, लॉस मिल जाएगा। बाकी तो आपको पता ही आउटपुट कैसे निकालना है और वेस्ट मल्टीप्लायर कैसे निकालना है, ओके। तो ये हम लोगों ने वेस्ट मल्टीप्लायर के लिए 2 क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्मेट में है, लेकिन इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन नहीं आ सकता। 2 ही इसके मैक्सिमम जो है वो आप बोल सकते हो कि पार्ट होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता वेस्ट मल्टीप्लायर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। स्टॉक और जो जो कंपैरिजन वाले थे 3 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए। 3 थे, 2 थे, 4 और 5, तो काफी अच्छा हम लोगों ने आज जो है कवर कर लिए 4 क्वेश्चन। बाकी की जो चीजें टॉपिक रह गई वो हम लोग धीरे धीरे करके कर लेंगे, कवर कर लेंगे। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कैसे निकाला ये वेस्ट मल्टीप्लायर। इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस होगा वो लॉस होगा, वो हमें ऊपर रख देंगे। डिवाइड में ये इनपुट जो है वो डिवाइड में रख देंगे, इनटू में 100, हर बार का हमारे लॉस मिल जाएगा, ठीक है। फिर आउटपुट कैसे निकालना, ये लास्ट क्वेश्चन में भी सेम था हमारा, कॉमन था। वेस्ट मल्टीप्लायर कैसे निकालना वो भी हमारा कॉमन था। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग ड्रॉप करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। मेरी तरफ से इस लेक्चर में यही है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So from my side guys, that's all about this video. Keep study, keep enjoying, keep growing. Bye guys.